आज पूरा वर्ल्ड एक दुविधापूर्ण स्थिति से गुजर रहा है, जिस पे हमको विचार करना बहुत ज़रूरी है और ये मानवता के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। ये ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वार छिड़ गया है और ये पावर और पेट्रोल, ये दो चीज़ का कारण है। तो आज पेट्रोल डॉलर की पिटाई कुटाई से मामला शुरू हो गया है, हुआ था, और अब वो हमारी अस्मिता पे, धर्म पे और आन बान शान पे आके सिमट गया है। और उससे ये बिना रुकने वाली एक जर्नी शुरू हो गई है, कह सकते हैं जिसको मैं ये बताऊं। मैं आज की बहुत सी जगह में आज 2-3 दिन से ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहा है, जो न्यूक्लियर के बहाने अमेरिका ने पहले भी 12 दिन पहले लड़ाई की थी और अभी फिर उसकी सडनली बम्बार्डिंग शुरू किया है इज़राइल ने, तो उसके वजह से ईरान ने भी रिटेलिएट किया है और काफ़ी दोनों जगह का बहुत नुकसान हो रहा है। ये बहुत दुखदाई व्यवस्था है। ये मैं बताऊं आपको कि लेबनान में 13 लोग मारे गए हैं, 149 लोग जो हैं घायल हैं। इराक में 2 लोग मारे गए हैं और ये 5 लोग हैं। और कुवैत में है एक मारा गया है और 32 है। अभी इसके बाद फिर से वहाँ पे एरोड्रम पे और उनकी इमारतों पे हमला हुआ है। इसी तरह से ईरान पे देखेंगे 555 लोग मारे गए हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आमने सामने की लड़ाई हो रही है, 2 ग्रुप में हो रही है। यूएई है, यूएई की 3 लोग मारे गए हैं, 58 लोग घायल हैं। होटल पे हमला हुआ है और उनकी बड़ी मल्टी स्टोर जो बिल्डिंग होती हैं, गगनचुंबी जिनको बोलते हैं, उस पर अटैक हुआ है। बहरीन में 1 आदमी मारा गया है, 4 का दे रहे हैं। इस तरह से डिफरेंट जगह में ये लड़ाई चल रही है। ये हार्मूज जो नैरो पॉइंट है जिससे तेल का आना जाना शुरू होता है, वहाँ पे भी चोक पॉइंट बन गया है और 100 से ज़्यादा शिप वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये एक विकराल स्थिति बनी हुई है। और जहाँ से करीब करीब अरामको पे भी हमला हुआ है। हार्मूज का जो ट्रैक है जो बंद है, और ये देखिए आप, ऑयल रिफाइनरी अरामको पे हमला हुआ है। ये जो दिखा रहे हैं, और अफरा तफरी मची हुई है। सऊदी अरेबिया का है ये। इससे 16 मीट्रिक टन बैरल अरामको से रोज़ निकलता था, वो बंद हो गया है और अब हमला चल रहा है। यूके ने अपने लोगों को वहाँ से खाली करके बाहर आने को बोल दिया है। ओमान की खाड़ी में तेल के टैंकर पे अटैक हुआ है और चाइना ने हथियार दिया था ईरान को हथियार दिया था, तो वहाँ पे भी वो इनकी मिसाइल के इनके अटैक नहीं रोक पा रहे हैं। तो ईरान में सबसे ज़्यादा कल तक 555 लोग मारे जाने की खबर है। इस तरह से ये चल रहा अब तक का बड़े भयंकर चल रहा है। आज दोपहर में दुबई में होटल पे और ऑफिस वगैरह में अटैक हुआ है, तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है और सब फ्लाइट बंद हैं। ये बहुत अफरा तफरी की सिचुएशन मची हुई है। अब इसका कारण बड़ा सीधा सा है कि जो लड़ाई पेट्रोल के और न्यूक्लियर के बहाने से शुरू हुई थी, वो अब धर्म पे आ गई है। कल जैसे उनने खोमेनी को, उनके जो धार्मिक लीडर थे, उनको मार दिया है, तो उससे बड़ा असंतोष हो गया है शिया लोगों में। और तो वो भी अब रिटेलिएट करने लगे हैं। और दूसरा जो ग्रुप बना हुआ है, जो अमेरिका ने ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तेल के कुएं में, तो ये सुन्नी कंट्रीज़ हैं। इराक हुआ, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे तेल के कुएं हैं। ये रिच हो गए हैं। तो जब आदमी, आपने देखा होगा, रिच हो जाता है तो वो ऐश आराम से रहने लगता है
और राजनीति में एक्टिव हो जाता है। और वही चीज़ है, ये अमेरिका के एक ग्रुप में चले गए हैं। इस चीज़ को शिया लोग पसंद नहीं करते हैं। इनमें अक्सर कट्टरवादी जो लोग हैं वो इसमें इंटरफियर करते हैं। तो शिया सुन्नी में हमेशा लड़ाई होती है। वही आज इराक में हो रहा है। तो इन्होंने जब वहाँ पे ह्यूमन राइट के नाम पे अटैक किया, तो असल में ह्यूमन राइट का तो नाम है, क्योंकि इराक में भी जितनी भी सत्ता बिठाई गई है, खुमैनी के जो पूर्वज थे उनके समय 80s में जो है 1980s में तख्ता पलट हुआ था। 8 साल 8-9 महीने लड़ाई चली थी। वो भी उनके अमेरिका के ही सोवियत रूस को जो टॉपल करने के लिए लाई गई थी, इनको बढ़ावा दिया गया था, ट्रेंड किया गया था, उससे काफ़ी नुकसान हुआ था, लड़ाई चली थी। बाद में फिर उसको बदल के फिर सत्ता पलट हुई है। और उसके बाद अभी शाह पहलवी को लाने का ये अभी के लिए चल रहा है। तो उनके सपोर्टर को ये देते हैं। इसमें 2 ग्रुप बन गए हैं। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड जो धार्मिक गुरु की सेवा सुरक्षा करती है। दूसरा होता है ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड जो बॉर्डर की सुरक्षा करती है। तो जो कल अटैक हुआ है, उनके विदेश मंत्री का बयान आया है कि हमने अटैक नहीं किया है, ये धार्मिक गुरुओं का किया है। ऐसा उनने इसलिए स्टेटमेंट आया क्योंकि खुमैनी को ये मार चुके हैं। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि खुमैनी से जो विरोध था खुमैनी के प्रति अमेरिका का, वो शायद शांत हो जाएगा और आगे की व्यवस्था चलेगी। लेकिन उल्टा ये हुआ कि वो उसका बदला लेने के लिए जो धार्मिक संगठन है, हुती, हमास और हिजबुल्लाह, ये बहुत सारे जो ग्रुप हैं, धार्मिक ग्रुप हैं जो कट्टर हैं अलग अलग जगह में, उनने इज़राइल पे अटैक शुरू कर दिया है। इज़राइल में काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके कारण तेल की व्यवस्था गड़बड़ा गई है और 22% कल से 2 दिन में तेल का रेट बढ़ गया है, क्योंकि अब रिफाइनरी पे अटैक होने लगा है, शिप पे अटैक होने लगा है, और जो पोर्ट हैं उन पे अटैक हुआ है। जैसे आज ओमान में हुआ है, पोर्ट में और शिप पे हुआ है। तो उसके कारण अब इंश्योरेंस कंपनी भी शिप को नहीं आने देती हैं। पहले भी हुआ था 80s चाइना के समय जब कन्फ्रंटेशन हुआ था वियतनाम वार के, तब भी ऐसा हुआ था। तो चाइना के यहाँ बहुत सारे शिप जाके खड़े हो गए थे, पार्किंग की जगह नहीं थी। अल्टीमेटली उनको शिप को डिसमेंटल करना पड़ा था। इससे बड़ी लंबी अव्यवस्था हुई थी, क्योंकि कहाँ खड़े करोगे आप उनको ले जाके। फिर बाद में 2 साल 3 साल बाद शिपिंग का फिर से रिवाइव होने में काफ़ी नुकसान हुआ, टाइम लगा। तो ये मेरा आज हमको इस बात पे सोचना चाहिए कि तेल के कारण पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक पहिया जो है बैठ जाएगा। क्योंकि आप देखो, ट्रेन, गाड़ी, एरोप्लेन, सारी चीज़ें चलती हैं, और अभी 2 दिन में ही महंगा हो गया है। ये हो जाता है तो हमारे लिए एक दुखदाई सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि हम 85% हम तेल इंपोर्ट करते हैं। तो और ये हमारी आदत में अब एक जो होते हैं हैबिचुअल हो जाना, जिसको हम कहते हैं। तो अब हमको जो फ्री 90 में जो हमारा इकॉनमी जो फ्री हुई, तो गाड़ियों की जो फाइनेंस और वो हुआ, तो जो गाड़ियाँ आई, जो मल्टीपल गाड़ियाँ हो गई एक एक घर में, और हमने अपनी हैबिट को नहीं सुधारा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में साइकिलिंग, पेव नहीं बनाया, पैदल चलना बंद कर दिया, गाड़ी बैल नहीं है, गाय बैल मार के खा गए। जो काम करता था खेती में करते थे, सारी डिपेंडेंसी तेल पे, पेट्रोल पे, डीजल पे हो गई है। तो वो अब उसका खामियाजा अब हम भुगतने वाले हैं, और हमारी इकॉनमी बुरी तरह से डिरेल होने वाली है। तो इसके लिए आज मेरा ये कहने का मतलब था, गवर्नमेंट सीधा 15 दिन का गवर्नमेंट के पास तेल बचा है, वो सीधा सा क्या करे, राशनिंग कर दे। बिल्कुल लोगों को पार्किंग है, रोड में गाड़ी निकालने को बंद कर दे, पार्किंग में 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना चार्जेस लगा दे। लोग गाड़ी घर में खड़ी कर देंगे, पैदल जाने लगेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगेंगे। दिल्ली में मेट्रो लॉस में चलती है, उसमें नहीं जाते हैं, और एक एक गाड़ियों में एक एक आदमी बैठ के कार में घूमता है। शान हमारे लिए ये शान की है, साइकिल नहीं चलाते हैं। तो ये
जब तक इसमें स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट अब देश को नहीं चलाएगी, यदि बचाना है तो ये बहुत ज़रूरी है। भले ही ये हार्श लगे बोलने में, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला गरीब नहीं होता है। गरीब तो आज भी साइकिल चलाता है। पैसे वाले लोग होते हैं जिनने एक अव्यवस्था क्रिएट कर रखी है। पॉल्यूशन के जिम्मेदार वो हैं, गवर्नमेंट एक्सचेकर के बढ़ने का जिम्मेदार वो हैं, और फाइनेंस की, गवर्नमेंट की जो सारी व्यवस्था बिगाड़ने, पार्किंग, रोड की, सबके जिम्मेवार पैसे वाले लोग हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने एक वीडियो बनाया है इसके लिए आपको, कि प्रैक्टिकल आप देखेंगे उसमें कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं और कितनी अव्यवस्था की हैं, जान माल की भी हानि हो रही है। तो इस पे आप सोचें, गवर्नमेंट को दबाव बनाएं और ख़ुद भी एक जिम्मेदार नागरिक बने। जय हिंद। ये देखिए एक गाड़ियाँ किस तरह से नॉन स्टॉप ट्रैवल करते हैं लोग। गाड़ी ड्राइव करना भी मुश्किल काम है। और ये देखिए सिंगल ही लोग ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम हो गया है लोगों का गाड़ी में निकालना, इसलिए वो गाड़ी को कम्यूट भी नहीं करते हैं किसी दूसरे आदमी के साथ। तो ये सेक्टर 53 गुड़गांव से हैं, ये देखिए। और अब देखिए लगातार गाड़ियाँ आती हैं, आप ऑब्ज़र्व करेंगे गाड़ियों में सिंगल ही आदमी है। ये हमारे ऊपर, देश के ऊपर कितना बड़ा पेट्रोल का कंजम्पशन है। ये देखिए, ये आई एक ब्लैक गाड़ी, ये देखिए सिंगल जा रहे हैं। पीछे भी देखिए वो अंकल हैं, सिंगल ही जा रहे हैं। और आगे और आ रही हैं गाड़ियाँ, देखिए। ये है एक लेम मैन है, काफ़ी देर से वेट कर रहा है, रोड क्रॉस करने के लिए देख रहा है। दोनों पैर से प्रॉब्लम में है वो, तो कोई प्रॉब्लम हुई होगी। देखिए ये आए हैं, ये सिंगल आई गाड़ी, पुलिस की गाड़ी है ये और भी आती है। देखिए तो ये मेरा बताने का ये मतलब था। ये देखिए ये आ रही हैं, कितना विशाल ट्रैफिक है हमारे यहाँ। इसमें ड्राइव करने वाला कितनी टेंशन में गाड़ी ड्राइव करता है, ये एक एग्ज़ाम्पल है। ये आंटी चला रही हैं गाड़ियाँ, एक्सॉन है। ये देखिए रेड गाड़ी गई सिंगल ही। और ये देखिए एक ऑफिस गोअर है शायद, वो जा रहे हैं। ये गई देखिए, ये मैं सब 95% गाड़ियाँ सिंगल लोग ड्राइव कर रहे हैं। ये मेरा कहने का मतलब था। अब इसमें मैं कहना चाहती हूँ आपको कि यदि हमारे यहाँ गाड़ी को शेयर करने का सिस्टम आ जाए, या लोग सार्वजनिक वजह से मेट्रो है, टैक्सी है, शेयर करने लगें, या अपने मोहल्ले पड़ोस में भी जो लोग रहते हैं उनके साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन कर एक जगह जाने वाले, या अननेसेसरी यदि गाड़ी नहीं निकालते हैं तो वो भी एक सॉल्यूशन हो सकता है ट्रैफिक कंजेशन और पेट्रोल की बचत करने का। ये एक और गाड़ी आई ब्लैक वाली, ये देखिए। सब लोगों के पास क्या है, इकॉनमी ग्रोइंग इकॉनमी है, पैसा आया है, तो लोगों ने गाड़ियाँ ख़रीदना शुरू कर दिया है। एक घर में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ होती हैं। पार्किंग की दिक्कत है, कॉलोनी में पार्किंग होती है तो फ़ाइट हो जाती है, घर में पार्किंग का जगह नहीं है। और बहाना ये होता है कि हमारे घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग गाड़ी से ट्रैवल करेंगे। और स्टेटस भी एक मायने रखता है कि अब हम ऑटो से नहीं जाएंगे, बाइक से नहीं जाएंगे, एक वो भी एक मैटर करने लगा है लोगों को। और ड्राइवर अक्सर अपंग हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत टेंशन में गाड़ी ड्राइव करते हैं वो। ये पुलिस व्यवस्था की है, लेकिन पुलिस को आप देख रहे हैं कि अभी क्या कर सकती है पुलिस इसके लिए। देखिए ये सामने दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है पुलिस थाने में, और चल रहा है ये सिग्नल ऑटोमेटिकली होता है, नई गाड़ी आ जाती है और
चलता रहता है इस तरह से। और ये एक सिटी की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश में प्रॉब्लम है। एक और देखिए ये ब्लैक गाड़ी आई है अकाल जी का। अब इसी बीच में आप देखो बाइक वाले भी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनकी भी जान इसमें हमेशा खतरे में रहती है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड क्रॉस करने वालों के होते हैं। कितनी भी रोड वाइड करते जा रही है गवर्नमेंट, लेकिन ये जो है इकॉनमी पे इतना प्रेशर है कि गाड़ियाँ ख़रीदना बंद नहीं हो रहा है। और नई नई कंपनी और FTA होता है तो नई नई कंपनियों के और सौदे हो जाते हैं, तो नई गाड़ियाँ आ जाती हैं। और ये लोन कंपनी का लोन पे देने वाला खेल होता है। मुझे एक शिकायत और भी है कि लोन यदि मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी चीज़ बिना ज़रूरत के आप उठा के ले आएँ, ये इसका मतलब नहीं होता है। क्योंकि आपको आफ्टर ऑल इसका ब्याज देना पड़ता है। और जैसा कि गवर्नमेंट ने 15 साल का नियम बना दिया है कि 15 साल में आप गाड़ी को आउट कर देंगे रोड से। अब जो आदमी लोन लेता है मेहनत से, एक छोटी तनख्वाह में अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए लेता है, या हॉस्पिटल जाना है, अपने बुज़ुर्ग लोगों को ले जाना है, उसके लिए गाड़ी लेता है। और आपने बड़े सरल शब्दों में और बिना देर किए आपने कह दिया मिस्टर गडकरी ने कि अब 15 साल वाली गाड़ियाँ अब रोड पे नहीं चलेगी क्योंकि एक्सीडेंट होता है, कंजेशन होता है। अब इसमें गलती किसकी है? आपकी गलती है। आपने सिर्फ कंपनियों के भला करने के लिए और टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स बचाने के लिए जो इकॉनमी लिबरलाइज किया, उससे ये आपने गाड़ियों को फ्री एंट्री दी है। और आज उसका ये है कि हाल बेहाल हो गया। और सारे आप ट्रॉमा सेंटर में वहाँ देखिए इतनी दुर्दशा होती है, इतना जान जा रही हैं लोगों की, क्योंकि ट्रैफिक हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरा मैंने फाइनेंशियल एंगल से बताया है कि जो कंपनी जो फाइनेंस करने लगी हैं उनको तो पैसा ब्याज मिलता है। आप 15 साल में उसका लोन दे के फ्री नहीं हो पाते। आप ये नहीं सोचें कि आप फ्री में गाड़ी चला रहे हैं। आप 15 साल उसका लोन देते हैं, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और अनसिक्योर लोन होने के कारण इसमें हाई इंटरेस्ट रेट पे भी आप लोन देते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। और आप लोन देने के बाद 15 साल आपसे मिनिस्ट्री कह देती है कि आप उठा दीजिए। इसके बाद पुलिस वाले आते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं। अभी देखिए मैं आधा घंटे से देख रही हूँ यहाँ इस पुलिस चौकी में कोई नहीं है, ना यहाँ कोई ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। ये लेम मैन है, वो गाड़ी रोड चेंज करने के लिए वेट कर रहा है लेकिन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे जाएगा तब तक कोई गाड़ी और दूसरी लग जाती है। ये देखिए ये तो इस तरह से ये एक समस्या बहुत विशाल बनी हुई है हमारे देश की। और ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है, मेट्रो चलाई है, सिटी बस चल रही हैं, लग्जरी बस चल रही हैं, इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट बस चल रही हैं, टैक्सी चल रही हैं, लेकिन लोग नहीं जाना चाहते हैं। अब मैंने यहाँ ऑब्ज़र्व किया, दिल्ली मेट्रो से मैं देख रही हूँ सीट खाली रहती है। दिल्ली मेट्रो घाटे में चल रही है। आप यहाँ जो गवर्नमेंट जो बस चला के रहती है, पब्लिक ट्रैफिक के लिए बस चला के रखती है, वो आप देखेंगे खाली जाती हैं। उसका कारण है ये गाड़ियाँ जो हो गई हैं, अनाप शनाप हो गई हैं, वो हो गई हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ एक एस्पेक्ट देखा, टैक्स और टोल का। और टोल में आप यदि आप 500 किलोमीटर की कोई जर्नी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप कार से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो 1,500 रुपये कम से कम आप टोल दे देंगे एवरेज। 1,500 जाने का, 1,500 मीन्स 1,500 रुपीज़। आप ये कहाँ कैसे सोच लिया आपने कि आप जो ट्रैवल करते हैं फ्री ट्रैवल करते हैं। ये मेरा आज का बताने का मुद्दा था। तो मैं आज यातायात की अव्यवस्था, गवर्नमेंट की नॉन प्लान वर्क के विषय में आपसे बात किया मैंने कि ये सोचनीय बात है। और इंटरनेशनल जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है तेल के विषय में, ओपेक कंट्री हमेशा ग्रुप बना के आपको ब्लैकमेल करती हैं और
ओपेक कंट्री के हमेशा रेट बढ़ा देती हैं उनका तेल का, और ऊपर से ट्रम्प महाशय आ गए हैं जो हमेशा यहाँ से तेल मत लो, वहाँ से मत लो, उसके ऊपर उसको बंद कर दिया, क्योंकि उनको वर्ल्ड में तेल बेचना है, अपनी कंडीशन में तेल बेचना है। जैसा कि हम अभी रशिया से तेल ले रहे थे, वो भी बंद कर दिया। वेनेजुएला है, बहुत दूर है, वहाँ से लाना मुश्किल है, और मिसाइल के अटैक होते हैं, और गाड़ियों पे सिक्योरिटी पे होते हैं, शिपिंग कंपनी पे अटैक होते हैं। तो इससे भी एक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तेल महंगा होता है। हमारे यहाँ तेल नहीं है, तो क्यों इस विषय पे विचार नहीं किया गया, ये मेरा आज का एक मुद्दा था जिस पे मैंने आपको बताया। और ये देखिए अब कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं। ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाता है तो अक्सर या तो हाथ पैर चले जाते हैं या हेमरेज हो जाता है और जान चली जाती है। ये रोज़ का काम है और हर सिटी का है, बॉम्बे, दिल्ली। अब तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे भी आप देखेंगे यही हालत हो गई है कि शादी में जाना है का बहाना है, कोई कुछ बहाना कहता है। पहले भी शादी होती थी, लोग जाते थे, रहते थे। यदि एक मुद्दा और मुझे लगता है कि यदि गवर्नमेंट ने पैरेलल हाईवे या रोड के किनारे किनारे लंबा लंबा, जैसे जापान है, टाउनशिप यदि डेवलप की होती तो शायद लोग अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, मेट्रो या ट्रेन जो है, उनको सीधा सीधा कम्यूट करते हैं। लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबको साइड में या अलग अलग बिखरी हुई जगह में जॉब के लिए जाना पड़ता है। ये बहाना वो ले सकते हैं, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। गवर्नमेंट ने यदि अस्त व्यस्त तरीके से सिटी को एक्सपांड किया है तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और उसके लिए ये ट्रैफिक कंजेशन, एक्सीडेंट और अव्यवस्था, पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार गवर्नमेंट है। ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और ये मुद्दा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सारे डिपार्टमेंट को जाना चाहिए और इसको बात को रखा जाना चाहिए। और जो गलती हो गई है उसको सुधारें, आगे के लिए एक नए तरीके से प्लानिंग करें, पेट्रोल बचाने का करें। बैटरी आने वाली है, बैटरी से भी बैटरी का पॉल्यूशन बढ़ेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ती है। तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ये कह दे कि हाइड्रोजन भी आ रहा है, सोलर भी आ रहा है, पेट्रोल भी आ रहा है, गाड़ी भी आ रही है, ये भी आ रही है। मिस्टर गडकरी ये बताएं, इनका सर्वे करवाएं सबका इकट्ठा कि ऑक्यूपेंसी किस में कितनी होती है और क्यों खाली जा रहा है। यदि गवर्नमेंट बस चलाती है, ट्रेन चलाती है, मेट्रो चलाती है, तो वो खाली क्यों जा रही है। दिल्ली मेट्रो लॉस में चल रही है, इसका जवाब दें मिस्टर गडकरी। और रेलवे डिपार्टमेंट को भी इसमें सोचना चाहिए। और कुल मिला के ये जिम्मेवारी जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी होती है। यह कह के मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आप सब इस बात को पब्लिसाइज़ करें, मुझे इसके विषय में वो करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें मेरा, और लोगों को बताएं कि मैं सही हूँ गलत हूँ इसके विषय में। तो थैंक यू, बाय बाय, आपसे विदा लेती हूँ।